का जो टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने शेप्स देखा था, 2 दिन हमने वही पढ़ा था। ठीक है, पहले हमने उसमें देखा था शेप कैसे हम बनाते हैं इसमें आईडी कार्ड को, दूसरा हमने उसमें कवर पेज देखा था कैसे आप एक कवर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसमें क्या आएगा। ये ना हमारा शेप्स का टॉपिक खत्म हो गया ना, हमारा शेप्स का टॉपिक, जिसमें आपने चाहे कवर डिजाइन करना हो या चाहे आपने इसमें कार्ड डिजाइन करनी हो या कोई भी चीज आपको इसमें डिजाइन करनी हो। उसके बाद हमारे पास अनदर वन ऑप्शन आता है, दैट इज आइकन्स। यहाँ पे ये खुद ही बताता है हमें, इंसर्ट एन आइकन टू विजुअली कम्युनिकेट यूजिंग सिंबल्स। अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहती है, आपने आइकन्स पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे वो वाले आइकन शो हो जाएंगे जो आइकन्स आपको ये रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फोन नंबर लिखना होगा, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे वर्क ऑफलाइन करता हूँ, लेकिन मेरे पास आइकन्स मत ना अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन अब मेरे पास अगर कनेक्टिविटी होगी ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, तब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली अपने सिस्टम में जाके इसका वाईफाई कनेक्ट करना है, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर यहाँ पे अभी होगा हमारे पास, उसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो हो गया वाला इंटरनेट हमारा कनेक्ट। अब हमने क्या करना है, फिर से आइकन्स पे हम जाएंगे। अब ये ऑनलाइन सर्च करेगा आइकन्स है क्या, वहां से ये हमें एक सिंबल वहां से प्रोवाइड करेगा। जैसे मुझे क्या करना है सर, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को कॉल करना है, ठीक है, हमने कॉल करना है किसी को, आप चाहते हैं उस कॉल पे आपका मोबाइल नंबर आ जाए, सॉरी उस मोबाइल नंबर के आगे आपका सिंबल आ जाए। जैसे ये देखो आइकन्स आ गए ना यहाँ पे, ये वाले आइकन्स, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत। जैसे आपको कोई भी आइकन इनमें से पसंद हो, आप कोई भी आइकन इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अगर आप यहां से नहीं करना चाहते, आप यहां पे सर्च कर लो। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल फोन, लिखा मैंने, आ गई ये फोन करने के आइकन्स मुझे यहाँ पे आए। अब मुझे कोई सा भी आइकन, जैसे आपको ये टेलीफोन चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली हमारे इसमें, डायरेक्टली इसका इंसर्ट का ये सॉरी इसमें ये जो आइकन है डेवलप हो जाएगा। आ गया हमारे इसमें ये आइकन, पॉइंट आया समझ। लेकिन इसके लिए हमें कनेक्टिविटी जरूरी होनी चाहिए, ठीक है, या तो हमारे पास आइकन्स डाउनलोडेड होने चाहिए, या तो हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे हम इन आइकन्स को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर सके। पॉइंट आया बेटा समझ। आइकन्स का ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास। चले सर, हाँ अभी हम इसको चलो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर से इंसर्ट में चले जाएंगे, यही वाला आइकन, ये आइकन जो इसमें आया ना अभी, ये आप इस यहां से भी कर सकते हो। हमारे पास सिंबल का ऑप्शन है ना, आप सिंबल में चले जाए, यहां पे भी इनका ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आप यहां मोर सिंबल्स करेंगे, यहां पे आप ढूंढेंगे ना, तो हमें यहां पे भी ये सारे ऑप्शन, ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। पॉइंट आया समझ बेटा। चलिए यहां पे अभी कैंसिल कर लेते। अब हमारे पास नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या हो गया, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दैट विजुअली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। इतना याद रखना, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। आप स्मार्ट आर्ट होता क्या है, ये एक ग्राफिक होता है दैट विजुअली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। ये विजुअली हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है या कम्युनिकेट करवाता है। जैसे आप बता सकते हैं सर, अगर मुझे देखना होगा हमारी फूड चेन का साइकिल हमने बनाना होगा, या केमिस्ट्री के कुछ बॉन्ड्स बनाने होंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन टाइप बॉन्ड बनाना होगा, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या पॉपुलेशन हमें दिखानी होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। पॉइंट आया समझ। सेम इज हियर, यहां पे वो हमारे पास आता है, ये हमें बताता है इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दैट विजुअली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। यानी कि जब आप उसको विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करने के बाद आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉइंट आया समझ। नॉर्मली हमने इस स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, ये हमारे ऑप्शंस आ गए, ये हमारे पास वो वाले ग्राफिक्स आ गए जिन पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ग्राफिक्स है इधर, है ना, ये वाले। अगर आपको साइकिल चाहिए, साइकिल इन द सेंस वो प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं, मैं यहाँ साइकिल पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखो आगे हमारी ये वाले साइकिल्स है। आप चाहते हैं सर मुझे फूड चेन बनानी है, तो आप इनमें से तो कोई भी एरो उठा सकते हैं, जो भी पसंद है आपको आप वो वाला उठा सकते हैं इनमें से। जैसे मुझे ये ब्लॉक साइकिल पसंद है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये मेरे पेज पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो आ गया, बन के आया ना सर। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मैं कैसे इसको कर सकता हूं। अब आपने इसको फिल करना है, या अब आपने इसको एडजस्ट करना है, कौन सी शेप कहां पे आपको चाहिए। फर्स्ट सर पहले मैं ले लेता हूं यहां पे टेक्स्ट पैन। क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट पैन। हम क्लिक कर लेते हैं। टेक्स्ट पैन से क्या होगा, ये जो बॉक्सेस मुझे यहां पे मिले ना, इनमें मैं अपने टेक्स्ट को फिल कर सकता हूं। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली मैं यहां पे भी टाइप
कर सकता हूं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल लिखना है, मैं लिखूंगा यहां पे फॉर एग्जांपल ए आ गया एक बॉक्स में, मुझे दूसरे बॉक्स में लिखना है बी, तीसरे बॉक्स में मुझे लिखना है यहां पे सी, तो इसमें मुझे लिखना है डी एंड इसमें मुझे लिखना है ई। पॉइंट आया समझ? अब बॉक्स बचा कोई? मत ना बचा, मुझे चाहिए ना लेकिन और एक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 है, मुझे चाहिए 6, ठीक है? या तो मैं एंटर करूंगा यहां पे डायरेक्टली, या तो आप यहां पे जाके ऐड शेप कर सकते हैं। अगर आप यहां पे डायरेक्टली एंटर करते हैं तो एक शेप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। आप यहां पे लिखेंगे एफ, फिर से एंटर करो, आया जी लिख लो। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? सर अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे चाहिए, एंटर कर लो, आया जी। उसके बाद मुझे चाहिए यहां पे टैब करके, मैंने क्या किया जी में, क्या किया टैब। यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल द नेम। जरा ये कहां पे आ गया? मैंने आपको सिखाया था होम में मल्टी लेवल लिस्ट सिखाया था ना, बुलेट्स के बाद नंबरिंग के बाद मल्टी लेवल लिस्ट। सेम केसेस हियर, ये हमारा पहला लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में जी के हमारे पास क्या निकले? पार्ट्स निकले ना। एंटर करो, एक और टैब करो, जरा अब देखो, अब उसके पार्ट्स हमें डेवलप हो गए। पहले हमारा जी आ गया, उसके बाद जी का पहला पॉइंट आ गया, इस पहले पॉइंट के दूसरे नेक्स्ट सबऑर्डिनेट्स आ गए यहां पे। पॉइंट आया समझ? क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? एंटर करो, फिर से बैक स्पेस करो, इस वाली पोजीशन पे आ जाओ। पॉइंट आया बेटा समझ? आपको यहां पे कुछ लिखना है, आप यहां पे अलग से लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? सर अब यहां पे हमारे पास, सर आप यहां पे बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आप यहां पे शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। यहां से नहीं करोगे, उधर से करोगे, नो इश्यू, जहां से आपकी मर्जी है आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शेप को मूव अप करना होगा, मूव डाउन करना होगा, जो भी चीज है, यानी कि कोई शेप उधर इधर ले जानी होगी। जैसे मैंने बी यहां रखा, आप इस बी को चाहते हैं इसको किसी दूसरी जगह ले जाए, मूव डाउन करवाना है या मूव अप करवाना है वापस, जो भी चीजें आप करना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसा डिजाइन, जैसी प्रोसेस, जैसा मटेरियल, जिस तरीके का आपको कस्टमाइजेशन करना है वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? अब हमारे पास आता है, सर आपने ये जो बनाया ना, इस टेक्स्ट पैन को बंद करते हैं, मुझे ये पसंद ही नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल इनके कलर्स मुझे जचे नहीं, हम क्या कर लेते हैं, या मुझे ये शेप ही नहीं जची, आपने जो ये आर्ट यहां पे बनाया, ग्राफिक बनाया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, काइंडली आप इस ग्राफ को कन्वर्ट करते दूसरे वाले पॉइंट्स में। आ गया दूसरी स्टेप में, यहां पे चले जाए, आ गया दूसरे प्रोसेस में, अब यहां पे आ जाए, आ गया एरोज में, फिर से चले जाए दूसरे में। अब आपकी मर्जी है, जिस वाले में आपने कन्वर्ट करना है उस वाले ग्राफिक्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास है चेंज कलर्स, आप इन मल्टी कलर्स में चाहते हैं तो आप मल्टी कलर्स का इस्तेमाल कर खुद से भी कलर बना सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सर आप यहां से कलर चूज कर लो, आप खुद के कलर्स भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल 10 मिनट के लिए ये वाला कलर रखते तो रखा मैंने। अब आप यहां से जाएंगे, ये वाले क्या है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, यहां से आप स्टाइल चूज कर सकते हो। देखो बेटा आगे लग रहा है कि 3D मोड में आप हमारा, अब यहां से आप दूसरे साइड का करो, यहां से दूसरे का कर सकते हो, जैसा भी स्टाइल आपने पसंद करना आपके लिए, इसके लिए आप वो यहां पे अप्लाई कर सकते। जिस डिजाइन में, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा जरा आप अपने फ्रेंड्स के नाम बनाओ, एक चेन बनाओ अपने फ्रेंड्स की, नॉर्मली आप किसी भी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं। सर जैसा डिजाइन हमें पसंद होगा वैसा डिजाइन हम बनाएंगे। अब है मसला, सर जरा इस ए को पकड़ ले, ये हेड बॉय है हमारा फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दे अदर्स से। आपने अभी बोला ना हम खुद भी कलर कर सकते हैं, सर नो इश्यू, गो टू फॉर्मेट ऑप्शन, गो टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में चले जाए। अब आपके पास शेप है ना यार, इसको फिल कर दे, जो भी कलर आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैक चाहते हैं, कर लो ब्लैक कलर, आ गया ना, ये एक यूनिक हमारा वहां पे। सर इसका जो ये टेक्स्ट है ना, ए लिखा हुआ है ना, आप या तो टेक्स्ट का कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। जैसे मुझे अगर टेक्स्ट कलर व्हाइट चाहिए यहाँ पे है, या येलो चाहिए मुझे, यहाँ आ गया। आप होम में चले जाएं, इस टेक्स्ट का साइज यहाँ पे क्या करेंगे, आ गया। अब लग रहा है कि ये हमारा हेड बॉय है यहाँ पे। पॉइंट आया बेटा समझ? गेट मीन सर कैसे भी आपने कस्टमाइज करना है, हम इन ग्राफिक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको कस्टमाइज करना होगा उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? सर अगर आपको ग्राफिक डिजाइन ही नहीं पसंद आया तो आप यहां से स्मार्ट आर्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज आपको यहां से फिर बनानी होगी, फिर उसी अकॉर्डिंग आपने इसको डिजाइन भी करना है। पॉइंट आया समझ? जैसे अभी मेरे पास डेटा इतना अवेलेबल है तो मेरे पास इनमें चेन ही बनेगी, ये वाली चेन सी लगेगी ना, या ये वाला भी इस्तेमाल कर सकता हूं मैं।
फिर मुझे देखना है कि कौन सा पार्ट, कौन सा सेगमेंट कहां पे क्रिएट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं सर, मैं इसको कंप्लीट डिलीट ही कर देता हूं। किया मैंने बेटा काट, फिर से गए इंसर्ट में, फिर से गए स्मार्ट आर्ट में। सर अब मुझे किसी दूसरे तरीके का चाहिए, जैसे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये या ये वाला मुझे चाहिए, कर ले यहां पे क्लिक और ओके कर ले, आ गया दूसरे तरीके से। सर आपको ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए यहां पे, तो आप इसको डिलीट कर दो, या यहां से डिलीट कर दो, या हम यहां पे भी आप इसको कंप्लीटली हटा सकते हैं। आपको नहीं चाहिए, टेक्स्ट पैन पे क्लिक कर लो, यही वाला बॉक्स है ना हमारा ये, सर इसको डिलीट कर दो, हो गया खत्म। पॉइंट आया बेटा समझ। अब हमारे पास क्या है सर, इस बॉक्स को भी हटा दे। अब जरा मुझे एक बात बोलो, अगर मैं आपको बोलूं जरा मुझे नंबर सिस्टम डिस्क्राइब करके दे दो, आप यहां पे क्या मेंशन करोगे? हम यहां पे लिखेंगे नंबर सिस्टम। अब यहां पे आपने लिखना है पहला नंबर सिस्टम हमारा कौन सा आ जाता है, बाइनरी। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, डेसिमल। अनदर वन इज ऑक्टल। अब दूसरा कहां से लाओगे, शेप ही नहीं है। देन पहले हम ये देखेंगे सर, वेयर इज आवर पोजीशन, हम अभी कहां है खुद। सर पहले तो नंबर सिस्टम टॉप है, हेड है ना हमारा। हेड क्या आपने कितने पार्ट्स किए, 3। मैंने अभी आपको बोला अगर आप यहां के बाद एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली शेप बन जाती है, नहीं करते हो तो यहां पे भी क्लिक कर लो तब भी शेप ही बन जाएगी। पॉइंट आया समझ। सर हम ऑक्टल के पास है ना अभी, जरा एंटर करें सर, ऑटोमेटिकली राइट साइड के आप ये हो गए हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। पॉइंट आया समझ। सर चले हम यहां पे लिखते हैं हेक्सा, हेक्साडेसिमल लिखा। अब आप सर एक काम करें, अब आप बाइनरी पे आ जाएं, वापस आ गए बेटा बाइनरी पे, ये है ना हमारा बाइनरी है। सर मैं करूं एंटर, एक यहां पे करूं, किया मैंने एक एंटर, एक ऐप और आ गई, सॉरी एक शेप और आ गई। मैं टैब करूं, इससे क्या हुआ, अब बाइनरी के पार्ट्स आ गए। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में आपको, हमारे पास कंप्यूटर है, कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। या अगर आपको कल को सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब करना है, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज द एप्लीकेशन, अनदर इज सिस्टम। उसके बाद आप एप्लीकेशन को फिर से ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट मोड। उसके बाद आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं ना, उसको बना सकते हैं ना हम ऐसे। अब सर ये कंप्लीट जो आपने यहां पे प्रोवाइड किया, ये तो वहां से बना बनाया था, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरीके का आपने डिजाइन आप चाहोगे। बाइनरी के निकले 2 पार्ट्स, जरा वो कैसे पॉसिबल है, एक तो निकला, आपको बाइनरी के कितने पार्ट्स चाहिए, 2, वो कैसे पॉसिबल है। हम अगर यहां पे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी में हम लिखेंगे या तो एग्जिस्टिंग क्या करता है, एग्जिस्ट क्या करता है 0, अनदर वन नंबर, यहां पे एंटर करेंगे, और क्या आ सकता है इसमें, आ गया, किया इसने बाइनरी को खुद ही क्लासिफाई। अब आप सुजैन जरा इधर बताओ, अब मुझे ऑक्टल के चाहिए पार्ट्स। पहले हम ऑक्टल पे आते हैं, देन एंटर करेंगे। अब हमने टैब करना है, एंटर करने के बाद हमें ये वही उसी लाइन में शेप देता है, यहां पे आई ना उसी लाइन में शेप, लेकिन हमें चाहिए ऑक्टल के नीचे इधर पे शेप चाहिए। देन हम क्या करेंगे, एक टैब की प्रेस करेंगे, निकले ऑक्टल के पार्ट्स हमारे पास। पॉइंट आया समझ। हम बोलेंगे यहां पे क्या आता है, 0 to 7 आता है हमारा नंबर। पॉइंट आया समझ। अब आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट ब्रीफ नहीं कर सकते, करोगे ना आप यहां पे ब्रीफ, आप कंप्लीटली उसको ब्रीफली बना सकते हो कि किस में कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल है। या मैं अगर आपको बोलूं कि जरा मुझे मेथड्स बताए, आपने बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाना है तो उसका मेथड लिखिएगा, उधर के 2 मेथड्स बनाने, जितनी भी चीजें आपने अभी तक नंबर सिस्टम की उस सारे को कवर करो इन स्मार्ट आर्ट। मुझे ग्राफिकली समझाओ, कल तक तो मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली समझाया था, आज मुझे आप ग्राफिकली समझाओ, मैं आपका ग्राफिक देखूंगा, मुझे समझ आना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्यों कौन पार्ट कैसे काम करता है, किसका क्या मेथड है, वो सारा कुछ आप ग्राफिकली डिजाइन करोगे। पॉइंट आया समझ। क्लियर है बेटा। कलर्स भी मैंने आपको समझा दिए, आप इसका कलर डिमोट करना चाहते हो, कोई भी कलर रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। सर इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, चेंज कलर में जाएंगे, इनमें से कोई कलर आपको पसंद आता है आप वो वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर नहीं इनका कलर अलग रख, जैसे देखो इसने खुद ही इनको डिफरेंशिएट कर दिया, किया ये अलग कलर, ये सारे पार्ट अलग कलर, इनके सेगमेंट्स अलग अलग में। अब आप यहां आपकी मर्जी है, सर जरा इसको ऐसे लिखिए, जरा इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए,
है ना यहाँ पे। अब हम जितना इसको डेकोरेट करना चाहते हैं उतना हम इसको डेकोरेट कर सकते। हम यहाँ पे टेक्स्ट पैन बंद कर देते। अब जरा देखो बेटा, अब हमारी मर्जी है सर, ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब अगर अभी तक आप फोन में देखते या गूगल में देखते सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे बनेगा, राइट नाउ इट इज पॉसिबल, अब ये पॉसिबल है। अब आप इस काबिल बन गए कि कवर पेज बनाने के बाद या कवर पे ही आप किसी तरीके का कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, क्लियर है स्मार्ट आर्ट करें। और